ये भावना उनके अपने आप में लोकतंत्र को चुनौती देती है। घर घर एक एहसास कराई इस बात का कि गरीब के लिए, आम परिवार के लिए कांग्रेस का वचन पत्र है, घोषणा पत्र है। जो वीडियो आया नहीं उससे पहले आप डरे क्यों? इसका मतलब कोई दाल में काला है, ये कैसे पता चला? मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 6 सीटों पर मतदान होना है और कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार में लगे। जीतू पटवारी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, अब तो फर्स्ट फेज का जो वोटिंग है उसमें कुछ ही दिन का समय बाकी है। क्या लग रहा है आपको, कितनी मजबूत है कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले? क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है कि हम तो सभी 29 सीटें जीत रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अब की बार 400 पार, 29, अहंकार, रावण, ये भावना उनके अपने आप में लोकतंत्र को चुनौती देती है। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने जब जब भी अहंकार सर चढ़ के बोला है, जवाब दिया है, अपने आप दिया है। रही बात आदरणीय 29 सीट मध्य प्रदेश में बोलने वालों की, मैं उनको ये बता दूं कि जब 10 सीटों के आसपास विधानसभा में भी लोकसभा में कांग्रेस जीती थी, उसके बाद आपने 5 गारंटियां दी थी। उसका वोट था आपके साथ। लाडली बहना का था, किसानों के 2900 का था, 3100 का था, 450 का गैस सिलेंडर था। आपने एक भी मोदी गारंटी पूरी नहीं की। इसलिए यह एहसास आम जनता में है, किसान परिवार में है, युवा में है। इसके विपरीत कांग्रेस पार्टी की 5 न्याय, 25 गारंटियां घर घर एक एहसास कराई इस बात का कि गरीब के लिए, आम परिवार के लिए कांग्रेस का वचन पत्र है, घोषणा पत्र है, उसका भी असर है। 50% सीटें कांग्रेस को आना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। सर, मोदी फैक्टर इस बार असरदार आपको नजर आ रहा है? तमाम आप लोग मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन मोदी फैक्टर ज्यादा असरदार दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, मोदी फैक्टर का काम अब हो गया तमाम। 2014 में मोदी जी ने जो देश को सपने दिखाए, एक आशा जगाई, एक नया भारत की नई कल्पना की, अच्छे दिन की, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की, बेरोजगारी की समापन की, विश्व में ऐसा देश बनेगा जिसका कोई सानी नहीं होगा। विपरीत एशियन देशों में सबसे ज्यादा महंगाई हमारे देश में हो गई। देश में, दुनिया में सबसे बड़ा बेरोजगार हमारा देश हो गया। हमारे देश में अर्थव्यवस्था चरमरा गई, गरीब हो गया, अमीर हो गया। और आप सबसे बड़ी बात, राजनीतिक भ्रष्टाचार को कानून की सील लग गई। जो भारतीय जनता पार्टी ने एक देश के सामने उदाहरण पेश किया कि हाँ, हम कानूनन तरीके से रिश्वत लेंगे। उन्होंने सीबीआई, ईडी की जांच करते करते उनसे चंदा लेना चालू कर दिया। उन्होंने ठेके देते देते चंदा लेना चालू कर दिया। उन्होंने हर तरह की अराजकता, जो राजनीतिक रूप से एक खराब प्रभाव देश और दुनिया और पब्लिक में गिरता है, वो सब काम किए। अल्टीमेटली फिनोमा बनाया हुआ है, मीडिया का मायाजाल फैलाया हुआ है, धन बल का उपयोग किया हुआ है, अद्भुत, अकल्पनीय एक ऐसा वातावरण बनाने की कोशिश कि हम तो हार ही नहीं सकते। ये अपने आप में उनका डर है और जब रिजल्ट आएंगे तो इसका असर भी दिखेगा। मोदी तो कह रहे हैं कि अगले 5 साल भ्रष्टाचार के खिलाफ और तेजी के साथ मुहिम चलेगी। अभी 10 साल में उन्होंने 141 लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई की थी, उसमें से 121 बीजेपी में। ये अभी इस 5 साल में किया। अगली बार सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में आ जाओ और धुल जाओ, यहाँ रह के खूब आनंद करो, ऐसा देश बनाएंगे। क्या कहना चाहते हैं सर? फर्स्ट फेज में आदिवासी बाहुल सीटें हैं। मंडला हो गया, बालाघाट हो गया, सीधी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया। आदिवासी वोटर 4 सीटें कांग्रेस जीतेगी। लेकिन सर, छिंदवाड़ा में तो जिस तरीके का माहौल बना है बीजेपी ने, जिस तरीके से जमावट की है, ये माहौल अपने आप में ये बताता है कि हम डरे हुए हैं। माहौल ये बताता है कि हम कुछ भी करेंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे चुनाव जीतने के लिए। तो जनता समझदार है, जब रिजल्ट आएगी तो 1 लाख से ज्यादा मत से कांग्रेस पार्टी वहां जीतेगी। सर, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो अमित शाह का रोड शो हो रहा है, लगातार सभाएं कर रहे हैं, मोदी जी सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस में जीतू पटवारी अकेले कैसी बात कर रहे हो आप? कल मेरे साथ अरुण यादव जी, राहुल भैया, परसों विवेक तनखा जी, अरुण यादव, उसके पहले अरुण उमंग सिंगार जीतू पटवारी, उससे पहले दिग्विजय सिंह जीतू पटवारी, एक दिन कमलनाथ जीतू पटवारी। तो सब लोग लगे हैं अपने अपने जगह। अभी राहुल जी 2 जगह आए थे। खड़गे जी की सभा है झाबुआ में, राहुल जी फिर 21 तारीख को आ रहे हैं। सचिन पायलट के 2 दिन दौरे लगे हैं। कैसी बात है? लेकिन जो स्टार प्रचारक है दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, वो अपने क्षेत्र तक सीमित होकर रह गए क्या? नेचुरल है, स्वाभाविक है। फर्स्ट फेज का उनका चुनाव था। जब भारतीय जनता पार्टी हर तरह की हठधर्मिता कर रही है तो नेचुरल, स्वाभाविक है छिंदवाड़ा भी जीतना है। सर, ये वोटिंग से पहले आपको लगता है कि कुछ और बड़ा विस्फोट हो सकता है? जैसे छिंदवाड़ा में जिस तरीके का माहौल बना है, वीडियो वगैरह, कूट रचित वीडियो की बात कही जा रही है। कूट रचित वीडियो नहीं था और कोई वीडियो आया नहीं, उससे पहले आप डरे क्यों? इसका मतलब कोई दाल में काला है, ये कैसे पता चला कि वीडियो आ रहा है? इस तरह की बात करना
राजनीतिक स्वच्छता में इस तरह की भावना की जगह नहीं है। व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप का मैं कभी वो नहीं रहा, पर राहुल गांधी जी के खिलाफ इनने कितने अनर्गनल बातें की, हमने तो एफआईआर नहीं की और आज तक जो आया नहीं उसके लिए डरे हुए क्यों है? क्या है ऐसा सवाल ये भी उठता है। 29 सीटों में कितनी सीटें कांग्रेस जीतेगी, तो क्या आपको लगा था? 50% हमारा हिस्सा है। तो जीतू पटवारी है, उनका दावा है कि मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा की सीटें जो है वो कांग्रेस जीतेगी और जीतू पटवारी लगातार चुनाव प्रचार के कैंपेन में लगे हैं। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।